नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि मैरिज होने के चांसेस कब तक हैं और किस प्रकार की मैरिज संभव है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर इनके मांगलिक होने की संभावनाएं पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक से अत्यधिक जब हृदय रेखा से शाखा निकल के मंगल की तरफ जा रहे होते हैं या मंगल से भी रेखा करके जब इस प्रकार से टच हो रही हो, तो मांगलिक योग का ये निर्माण करता है और इस कंडीशन में कुंडली मिलान कर मैरिज करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली बात तो कि 21 के पहले मैरिज होना चाहिए, नहीं तो 28 के बाद ही होना चाहिए। दूसरा, मांगलिक योग में एक रिलेशन बहुत खतरनाक लेवल का टूटता है या डिस्टर्ब होता है अगर इस कंडीशन में गंधर्व विवाह ना किया गया हो या वृक्ष विवाह ना किया गया हो। तो इसीलिए जब ये दोनों नहीं होता तो एक जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग होते हुए भी टूटता है। देन आफ्टर सेकंड जो रिलेशनशिप होता है वो सक्सेसफुल साबित होता है। तो पहली बात कि यहाँ पर आपको ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि आपने कुछ इस प्रकार की गतिविधि की है या नहीं की है, जैसे गंधर्व विवाह या वृक्ष विवाह या फिर रिलेशन टूटा है कि नहीं। अगर इनमें से कुछ भी एक हो गया तो फिर कोई आपको अनदर वर्क करने की कुछ भी इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैरिज होने की क्या संभावना है, कब तक है। तो यहाँ पर फिलहाल में देख सकते हैं कि जो सपोर्टिव लाइन्स है वो भी बहुत अच्छी एक्टिव होती दिखाई दे रही है, प्लस बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन एक साथ निकल रही है यहाँ पे। और अगर इन सब का एज यहाँ पर जज किया जाए तो ये सब का सब एज जो है 35 के बाद का ही समय दिखा रहा है। यानी मोस्ट प्रोबेबली इस साल जो आने वाला है आपका, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर अप्रैल से लेकर के 2023 अप्रैल के मिड में करियर में ग्रोथ प्लस मैरिज, ये दोनों की संभावना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 90% चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लाइफ लाइन की क्वालिटी है दोनों ही हथेली में बहुत ज़्यादा बेस्ट जा रही है और लक लाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी मून से है। तो इस कंडीशन में फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट या फिर जॉब फॉरेन के रिगार्डिंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो करेक्टली यहाँ पर आपका अराउंड 36 के एज के आसपास में कन्फर्मली मैरिज है। दूसरा, ये मैरिज जो है अरेंज मैरिज ही होने वाला है, क्योंकि आपका जो जुपिटर माउंट है उस पर प्योर आड़ी रेखा है और जुपिटर माउंट सैटर्न के द्वारा एफ्लिक्टेड है। सैटर्न के द्वारा जब भी ये एफ्लिक्शंस में जाता है तो मैरिज में डिले करता है या फिर आ, एक प्रकार से फैमिली लाइफ स्टेबिलिटी में डिले करता है। सिर्फ इसी में डिले नहीं होता, हर काम में आपके रुकावट या देरी तो आती ही है। दूसरा, जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा होती है तो एट द एंड माता पिता की बात को मान के चलना ही पड़ता है, या पिता की बात हमेशा सही ही साबित होती है। तो पिता के सजेशन से या फिर गाइडेंस से या उनकी खोज से आपके स्पाउस आने के चांसेस स्ट्रांग है। और दूसरा, शादी के बाद आपका फॉरेन लैंड में सेटलमेंट होने के चांसेस भी 100% है, क्योंकि जब भी मून लक लाइन होती है तो मून लक लाइन यहाँ पर सबसे पहले आपकी ड्रीम को, डिज़ायर को, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है कि ये सब के रिगार्डिंग आप वर्क कर पाएंगे। लेकिन मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों को ज़्यादा दर्शाता है। तो स्पाउस के आने के बाद कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, ऐसी सारी चीज़ें बढ़ती हैं और जन्म स्थान से दूर जो है यहाँ पर जाना पड़ता है। तो जहाँ पर अभी आप वर्क कर रहे हैं जैसे कि मुंबई में, तो मुंबई से दूर आपका सेटलमेंट मैरिज के आसपास या उसके बाद में होगा। तो पिता के सजेशन से जाना बहुत सही रहेगा और अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपका सेपरेट जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा है। जुपिटर होता है गाइडेंस, जो कि माता पिता के द्वारा मिल पाता है या जो सजेशन हमको दूसरों के द्वारा मिल पाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप काम करें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगा फिर। तो जो आपका सेकंड क्वेरी था कि क्या अभी जो करंट जॉब है उसमें ही रहना चाहिए कि फ्यूचर के कुछ प्रोस्पेक्ट हैं बाहर जाने के, तो यस 100% है। और अगर इसका भी हम बात करें तो कब है, ये मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ही है। 2023 तक कन्फर्मली लिख लीजिए आप, अप्रैल के पहले तक में आपका मैरिज है और 2023 के आसपास में मैरिज होने के बाद ही सेटलमेंट या जॉब में प्रमोशंस होने के चांसेस और अच्छे लेवल के आपके रहेंगे। जॉब में प्रमोशन तो आपको इसी साल मिल जाएगा, ये जो नेक्स्ट ईयर आपका आ रहा है इसमें मई जून के आसपास तक आपको मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, लेकिन जो बात की जा रही है फॉरेन सेटलमेंट की वो 23 के आसपास में रहेगा या अपॉर्चुनिटी आएगा आपको फॉरेन से। इसके बाद हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपको इशू यहाँ पर चल रहा है तो वो साफ साफ यहाँ पर आपके आइलैंड के ऊपर दिख ही रहा है और ये सैटर्न के द्वारा ही एफ्लिक्शंस में आ रहा है, यानी सैटर्न के रीज़न के कारण ही आपको हेल्थ इशू फेस करना पड़ रहा है।
सैटर्न का जो हेल्थ इशू होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो नज़र में नहीं आता, लेकिन डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करता है। और इस कंडीशन में ऐसा लगता है कि रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रही है स्थिति, लेकिन वो बार बार रहते रहते वापस से तकलीफ दे देती है। सैटर्न की किसी भी तरह की तकलीफ जो है बहुत लंबे समय तक टिकती है, जल्दी नहीं जाती। इस कंडीशन में हमेशा मंदिर विजिट करना चाहिए। मंदिर में जा कर के या किसी भी प्रकार के यहाँ पर धार्मिक स्थल पे जा कर के सेवा देना चाहिए। सेवा किस प्रकार से? श्रम सेवा, जो भी आप फिजिकल वे में वहाँ पर कर सकते हैं, जैसे झाड़ू हो गया, कुछ भी हो गया। और वहाँ पर आपको जा कर के जो है एक प्रकार से साफ सफाई से ही रिलेटेड जो भी चीज़ वहाँ पर ज़रूरत लग रही है वो डोनेट करना चाहिए। ये चीज़ करने से आप पाएंगे कि आपके करियर से लेकर के हेल्थ और मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, डिज़ायर एम्बिशन से लेकर के सारे गोल, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो रही है। सहूलियत मतलब कि ईजी ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही है और ईजिली ये सारी चीज़ें अवेलेबल होने लग रही है। और मन लायक जो काम है बहुत इजी वे में हो रहा है, क्योंकि आपके हथेली के अनुसार बात यह है कि आपकी कोई भी डिज़ायर एम्बिशन जो रहेगी वो उसके रिगार्डिंग काम शुरू तो बहुत इजीली हो जाएगा, उसमें बर्डन प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये रेखा डायरेक्ट सैटर्न तक नहीं पहुंची है, इसलिए कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा या फिर एक बार में सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि जर्नी तो शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब आप सैटर्न की ये रेमेडी करेंगे तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। और जितना हो सके, जितने भी जो सफाई कर्मी के लोग भी होते हैं या आपसे नीचे के लोग होते हैं, उन सबसे व्यवहार बहुत अच्छा रखना, या उनको हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना। खान पान के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स जो है देगा। और कुछ रिजल्ट दे या ना दे वो बात की बात है, आपको पीस बहुत आएगा, सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा, यानी शांति और एक प्रकार से संतुष्टि। इसके बाद जहाँ तक बात करें रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अपने पेरेंट्स या एक प्रकार से सिबलिंग्स के रिगार्डिंग, तो वो भी जो है उसमें भी जो है सुधार बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि जब सपोर्टिव लाइन इस प्रकार से एक्टिव होना शुरू होती है और बहुत छोटी छोटी आपकी सपोर्टिव लाइन आ रही है, तो इसे गार्जियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन ही कहते हैं। और ये रेखा इस बात को कन्फर्म करती है कि बहुत सारे लोगों से आपके अटैचमेंट आगे होने वाले हैं, और या उनका सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा या आपका लगाव बहुत अच्छा हो पाएगा। तो उसके रिगार्डिंग भी आप बेफिक्र रहिए। और मेनली क्या है कि सैटर्न के द्वारा ही इशू ये अधिकतर आ रहा है। अब जैसे लाइफ लाइन की स्टार्टिंग में आप इतना ज़्यादा आइलैंड देखेंगे, ये साफ साफ बता रहे हैं कि बचपन से लेकर के अराउंड 24-5 तक का समय हेल्थ के रिगार्डिंग लगातार डिस्टर्बिंग रहा। क्यों रहा? क्योंकि सैटर्न यहाँ डिस्टर्ब यहाँ आपके हथेली में सिर्फ कर रहा है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपके हथेली में है ही नहीं। तो इसका जब आप करेंगे काम, तो आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार, समृद्धि व खुशहाली प्राप्त हो पाएगा। तो अब यहाँ पर बात कर लें आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। शॉर्ट फिंगर में एक उत्साह, उमंग या एक प्रकार से हड़बड़ी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सीधे रिजल्ट से मतलब होता है, प्रोसेस से ज़्यादा मतलब नहीं होता आप जैसे जातकों को। इस प्रकार के कुछ भी अगर गैप मेंटेन हो तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। खर्चा बेफिजूल का और अधिक मात्रा में होता हुआ पाया जाता है, और ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच की भी निशानी होता है कि किसी प्रकार का बाउंडेशन या एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस अपने लाइफ में आप नहीं रहने देंगे। इसीलिए माइंड लाइन भी प्योरली इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से, जो ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है और बचपन से अत्यधिक काम खुद के दम पर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी पर डिपेंडेंट होना या किसी के सहारे चलना, किसी के सुनना, किसी के अंतर्गत काम करना, ये नेचर है ही नहीं आपका। तो बचपन से सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के कारण वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इस कंडीशन में होता भी यही है कि सुन सबकी लेते हैं और अंततः करते आप अपने मन की हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो जब रेक्टेंगुलर होता है तो इस कंडीशन में ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। इस कंडीशन में बहुत बड़ी सोच अप्रोच होती है और शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। फायर एलिमेंट हैंड इसे कहते हैं, और इस कंडीशन में ईजिली इन्फ्लुएंस सराउंडिंग के द्वारा और एक प्रकार से अपने इन्वायरमेंट के द्वारा होते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अपने आप को पॉजिटिव रखना,
ये पॉजिटिव वाइब स्केच करना ज़रूरी है, इसीलिए आपको मंदिर का रेमेडी दिया गया डायरेक्ट कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत पुण्य रहता है, बहुत अच्छा फील करेंगे आप। शनि की इशू यही रहता है कि वो स्टार्टिंग में हर ये जो रेमेडी है वो इजीली होने भी नहीं देते, तो आप ये सारे जब रेमेडी फॉलो करेंगे आपको रुकावटें आएगी, लेकिन डेडिकेशन स्ट्रांग रखिएगा तो काम आपका हो जाएगा। तो जो फायर एलिमेंट होता है तो ये इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव भी बनाता है। यहाँ पर जो लिटिल फिंगर है पूरी की पूरी मर्ज है थर्ड फिंगर के तरफ में, तो दूसरों की बातों में जल्दी आना या फिर गॉसिप करते हुए थोड़ा अधिक देखने को मिलना, ये कॉम्बिनेशन यह देता है। क्योंकि लिटिल फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो ये शाइनेस भी देता है। अब शाइनेस भी दे रहा है, गॉसिप भी दे रहा है, क्या तात्पर्य हुआ इसका? इसका तात्पर्य ये होता है कि स्टेज फिर आपके अंदर बचपन से है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन इस कंडीशन में ये रहता है कि बहुत जल्दी आधे अधूरे ज्ञान के ऊपर पूरी बात करते हुए, बिलीव करते हुए या एक प्रकार से ह्यूमर्स के अंतर्गत आते हुए, फैलाते हुए आप जैसे ज़्यादा थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि आप यहाँ पर कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट वीक होता है तो अधिकतर काम बीच में रुकता है। बिना सोचे समझे कमिटमेंट मत करिएगा, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो पाता है। और आधे अधूरे ज्ञान पर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। प्रॉपर प्रोकॉन्स एनालिसिस करके काम करेंगे तो और परफेक्शन और स्टेबिलिटी और ज़्यादा ग्रोथ, अभी जितना उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ आपको हर चीज़ में, खासकर करियर में तो देखने को बहुत मिलेगा। इंटरव्यू फेस करते हुए भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। लिटिल फिंगर शॉर्ट होने के कारण हिचकिचाहट आती ही है, हकलाहट बचपन में भी बोली में या इस प्रकार की गतिविधियों में आती है। इन सब के अलावा आप इतने मजबूत हैं या अभी भी अपने करियर में अड़ी है और आगे और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि आपका जुपिटर जो फिंगर है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो जुपिटर फिंगर जब लॉन्ग होता है, बाकी फिंगर के कंपैरिजन मजबूत होता है, तो यह सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना हाई कर देता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ भी नहीं लगने देते आप जैसे ज़्यादा। तो ये जो कम्युनिकेशन इशू यहाँ पर दिखा रहा है, मार्केटिंग इश्यूज दिखा रहा है, बार्गेनिंग जैसे नहीं कर पाना, ये भी एक कॉम्बिनेशन देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें सब ढक जाएगी इसके आगे, क्योंकि यह जो फर्स्ट फिंगर है ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है, लर्निंग स्किल्स यानी ग्रेसपिंग स्किल्स बहुत अच्छी देता है, और किसी भी समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से काम निकलवा पाना, अपने आप को बहुत एक प्रकार से मजबूत अपने निर्णयों को लेकर के बना पाना, ज़िद्दी यहाँ पर बना पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन कहाँ से आ रहा है? सेल्फ रिस्पेक्ट से। तो वो आपके अंदर ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। तो जिसका फर्स्ट फिंगर लॉन्ग लॉन्ग होता है उनमें अहम होता है, तो खुद से प्यार ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं, और वर्कोहॉलिक नेचर भी ये देता है, तो खाली बैठना भी पसंद नहीं होता। तो आपका अवधा पोजीशन सबकी बोली यानी बोलती बंद करेगा। फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर जब भी ऐसे मर्ज होते हैं तो अध्यात्म रुचि बढ़ने लगता है, धार्मिकता इस कंडीशन में अच्छी आने लगती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा बहुत फ्रेंडली नेचर देता है, रिलेशन बहुत रेयर ही आपके बिगड़ेंगे, डिस्टर्ब होंगे, सामने वाले की गलती से ही रिलेशन डिस्टर्ब होगा, आपकी तरफ से तो ऐसा कोई योग दिख नहीं रहा है कि आप अपने एग्रेशन या किसी अनदर रीजंस के कारण रिलेशन डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि इतनी सीधी खड़ी रेखा लंबे मधुर रिश्तों को बहुत अच्छा दर्शाता है। फिंगर के नोट्स जो हैं वो तकरीबन आपके डेवलप ठीक है, तो यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी देता है। हल्की हल्की सी इसमें रेखाएं हैं बीच में, बहुत हल्की हल्की सी, तो हल्का सा डाउट आता है हर चीज़ में, जल्दी बिलीव कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं होता है, यानी वैरायटी हमेशा अपने डिसीजंस में रखना पसंद यहाँ पर करते हैं। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है। देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर रेगुलर बेस प्राणायाम ही कर लें तो भी शनि की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, और शनि की स्थिति अच्छी हुई तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ेगा आपका। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आप पसंद करेंगे, बातों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके कहना है सुनना पसंद नहीं करते हैं। यव का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस देता है, परंतु ये ओपन है, तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता है, खर्चे अधिक होते हैं, और जो भी प्लानिंग करते हुए एग्जीक्यूट करने में डिफ़िकल्टीज आता है इस कंडीशन में। इसीलिए मेडिटेशन करना, अध्यात्म के अतिरिक्त दान धर्म पूजा पाठ करना इन सारे प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। डायरेक्ट बात करते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर में, तो जुपिटर माउंट पर जब ये आड़ी रेखा आती है तो पिता
माता या पूर्वज बहुत ज़्यादा धार्मिक या अच्छे पाए जाते हैं, तब ऐसी रेखा आती है जो इस बात को कंफर्म करती है कि आपके इस जीवन में किसी प्रकार के रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, नॉलेज की कमी नहीं होगी, जो भी चीज़ पाने की चाहत होगी वो चीज़ें मिल जाएगी। दूसरा, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, शादी बहुत अच्छी होती है, और मैरिड लाइफ के बाद में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें बहुत बढ़ती हैं। ये रेखा इस बात को भी कंफर्म करती है कि आप दयालु टाइप के इंसान हैं, किसी का ज़्यादा दुख दर्द नहीं देख पाते या दुख दर्द को समझ जाते हैं, तो सोशल वर्क करके भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप जैसे जातक पा लेते हैं। जुपिटर जब डेवलप्ड होता है और आड़ी रेखा के साथ हो तो दूसरे लोग कद्र करते हैं आप जैसे जातकों की एडवाइस की, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। शनि पर्वत जब भी दबता है, सुबह उठने में तकलीफ आती है, कोई भी काम सही ढंग से पूरा नहीं होता, रुक रुक करके काम होता है। आलस से कहना या ठीक नहीं रहेगा, लेकिन समय पर जो है जाग नहीं पाते या फिर समय पर जागरूकता नहीं आती, यानी अपॉर्चुनिटी सही ढंग से ग्रैब नहीं हो पाती, ये एक शिकायत रहती है। लेकिन वही जब हृदय रेखा से रेखा निकल रही है तो इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। यहाँ पर जो भाग्य रेखा है वो इस प्रकार से चल रही है कि बचपन से आपको गाइडेंस अच्छा मिला है या फिर बचपन से आपका जो ड्रीम है उसके रिगार्डिंग आप वर्क करते आए हैं। मून लक लाइन आपके मन को और अनदर डिज़ायर को इंडिकेट करती है जो यहाँ पर डेवलप्ड हुई है अराउंड 32 के आसपास में। तो इस पीरियड से आपकी मून लक लाइन एक्टिव है। अब जो कहा जा रहा है कि 36 में आपको लाभ मिलेगा, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक लक लाइन एंड हो रहा है और दूसरा लक लाइन जो मून है वो कंटिन्यू रन हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट लक लाइन है ये 36 में ही एंड हो रहा है। तो किसी भी प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन से बर्डन है या दूसरे प्रोफेशन में जाने का मन है वो 36 में 100% ख़त्म होगा, और जो मून है यानी आपका मन है उसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स आपको मिलेगा, क्योंकि पूरी लक अब किस पर डिपेंड हो गई, मून लक पे। और मून किसको डिनोट करता है, मन को, ड्रीम को, मदर को और फॉरेन लैंड को। तो इन सब से जो भी डिज़ायर है वो सब पूरे होंगे आपके, और स्पाउस को भी इवन। दूसरा, जब मरकरी लाइन डेवलप्ड होता है तो ये स्किल्स को डेवलप करता है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम उम्र 34 से लेकर के अभी तक कर रहे हैं अपने स्किल्स के रिगार्डिंग, अपने एक प्रकार से स्पेशलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो अब मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ रहा है। तो ये भी पैसा बहुत अच्छा देता है, करियर वाइज अच्छी ग्रोथ हो पाती है इसमें। दूसरी एक और अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो लक लाइन है कंटिन्यू रन हो रहा है और माइंड लाइन से भी रेखा निकली है, तो अच्छे डिसीजन 37 एंड 8 के आसपास में आप लेंगे, क्योंकि माइंड लाइन आपकी खुद की बुद्धि, ज्ञान, एक्सपीरियंस का इंडिकेट करता है। तो डबल जब लक लाइन हो तो भाग्य में और मजबूती होती है या अर्निंग सोर्सेज में बढ़ोतरी होती है। तो भाग्य कहीं से कहीं तक खराब नहीं है, रिजल्ट मन लायक नहीं मिलता है, बस ये एक इशू है। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइजर सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। सूर्य के नीचे में जब रेखाओं में इतनी सारी ब्रांचेस हो तो ये बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट करियर के रिगार्डिंग देता है, क्योंकि बार बार फ्लक्चुएशन, चेंजेस, या एक प्रकार से दूसरों से प्रभावित या दूसरों की बातों या प्रोफेशन के रिगार्डिंग इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। अब दूसरे लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, कलीग या कोई और लोग भी हो सकते हैं, तो ये क्या करता है, फोकस में कमी देता है। बार बार इस प्रकार का डाउट होता है कि जो काम करें वो ठीक है या नहीं, कि दूसरे काम में हाथ डालना चाहिए। तो जो एक प्रकार से करियर के रिगार्डिंग जो ग्रोथ है वो फिर लेट मिलता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न या फ्लक्चुएशंस डिसीजंस के रिगार्डिंग बहुत देता है। बट आगे चल के सनलाइन इम्प्रूव हो गई, सपोर्टिव लैंडलाइन, यहाँ सनलाइन भी चल रही है। आपको अपने पिता की कभी बात को नहीं काटना चाहिए, उनकी एडवाइस या सजेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी, या आपको एट द एंड फ़ायदा ही देगी। क्योंकि जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन जब जब देखने को मिले सनलाइन के पैरेलल, तो नाम, इज्जत, सम्मान या भाग्योदय पिता के सहयोग के कारण बहुत होता है आप जैसे जातकों का। मरकरी माउंट के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी होती है। भले ही शाइनेस हो या आगे से रह के कम्युनिकेट ना करे, थोड़ा सा रिजर्व पर्सनैलिटी हो, बट मरकरी इस बात को कंफर्म करता है कि जिस किसी से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, यानी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी, संबंध गहरे हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति शायद ही आपको छोड़े, क्योंकि इस प्रकार का मरकरी बहुत अच्छा हीलर बनाता है, बहुत अच्छा एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी देता है। तो लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, ट्रैक करने की योग्यता अच्छी होती है, तो कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी पड़ती नहीं है। हृदय रेखा में देखेंगे तो गोपुच्छ है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। हार्ट लाइन डिस्टर्ब है तो हेल्थ के रिगार्डिंग काम करें, जैसे प्राणायाम कहा गया, शनि का रेमेडी किया गया,
तो फ्यूचर में जो मेजर हेल्थ इश्यू है वो फिर आपको नहीं आएगा। आपका हार्ट लाइन प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है, जो इमोशनल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में दिल से बहुत सोचते हैं और दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, और चाह करके भी बुरा नहीं कर पाएंगे। अटैचमेंट जल्दी होता है, यानी दिल से साफ दिख रहा है, लेकिन आपका जुपिटर इतना स्ट्रांग है कि आप अपने इमोशंस को जहाँ दबाना चाहें वहाँ दबा देंगे। माइंड लाइन भी इवन स्ट्रांग है, तो बचपन से अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं। और ये थोड़ा क्या करता है कि माइंड लाइन जब इससे इंडिपेंडेंट होता है तो थोड़ा माता पिता के विरुद्ध बातों के जाते हैं, यानी थोड़ा सा जो संस्कार है या जो रीति रिवाज चले आ रहा है उसके थोड़ा सा विरोध करते हुए अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो माइंड लाइन है वो आगे चल करके और ज़्यादा डीप और ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। तो आप थोड़े रिसर्चिंग पर्सनैलिटी के भी हैं, हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना और रिसर्च करना, लूप होल्स ढूंढना, ये सारे कॉम्बिनेशन दे रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है, तो मेंटल लेवल का स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटी या डिप्रेशन कह सकते हैं, वो अराउंड 34 से 36 के बीच का ही दिखाई दे रहा है। सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड मेंटल लेवल का। इसके बाद में अब नहीं आएगा, इसके बाद सिर्फ ग्रोथ ही दिखेगी आपको। अब कोई स्ट्रेस नहीं आएगा अराउंड 36-7 के एज के आसपास से। और इसके पहले तक बहुत बड़े गोल्स एवं अच्छे स्कोर कहीं ना कहीं आपका स्टडीज़ में रहा है, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है ये निकली हुई है 19-20 में, एक 23-24 में, एक 26 में भी। तो इन सभी एजेस में अच्छा डिज़ायर आपका कंप्लीट हुआ है। राहु की भी भाग्य रेखा है, तो सडन गेन इन प्रोग्रेस इस कंडीशन में होता है। ऐसे आइलैंड के साइन हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा स्ट्रगल दे देते हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहा और आगे इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो खुद का मेहनत बेकार नहीं जाता है, और बाहर की तरफ जब रेखा इस प्रकार से जाती है तो फॉरेन ट्रैवलिंग और सेटलमेंट के चांसेस को बढ़ा देती है। अंततः लाइफ लाइन झुक रहा है शुक्र की तरफ, तो फैमिली से दूर नहीं रह पाएंगे, तो वापस होम टाउन ही आएंगे। लेकिन हाँ, एक से ज़्यादा जगह रेसिडेंस होना कन्फर्म है आपका। दूसरी बात इसमें यह है कि अंदरूनी मंगल पे काम करिए हेल्थ के रिगार्डिंग। बाकी आउटर मास तो डेवलप ठीक है, शुक्र आपका अच्छा है, बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, यूनिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती, ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। हमेशा अपने आस पड़ोस का सराउंडिंग बहुत अच्छा रखना, बहुत एक प्रकार से ब्रांडेड या लग्जरीज आइटम्स का यूज़ ज़्यादा करना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी यहाँ पर होना, फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलना। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा नेसेसरीज वरीज दे रही हैं, लेकिन शुक्र आपका अच्छा है तब भी, जो एक प्रकार से लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य या बहुत जल्दी हील कर लेने जैसे योगों को भी निर्मित कर रहा है। तो इस शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है। इस कंडीशन में उम्र से कम दिखते हैं। केतु पर बायफोर ट्रैवलिंग्स के लिए ठीक है, और चंद्र की आड़ी रेखा यात्राओं को सौभाग्य अच्छा देती है, तो देश विदेश की यात्राएं हो पाने के योग अच्छे हैं। अब जैसे लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क है, तो ये डीप थिंकर बनाता है, और कोई ना कोई काम आप अपने इंटरेस्ट या अनदर लेवल का 37 के आसपास में डेफिनेटली करेंगे। सन लाइन आपकी इंप्रूव हो रही है, तो पोजीशन एंड अथॉरिटी 36 और 7 में ही, यानी नेक्स्ट ईयर 100% बढ़ेगा। और दोनों हथेली में मनी ट्रायंगल का तकरीबन फॉर्मेशन है, तो यस, पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी हो पाएगा। लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है, तो मक्खन जीवन होता है। मक्खन जीवन का तात्पर्य कि तकलीफ, परेशानी, बाधाएं कम होती है, स्वास्थ्य हानि कम होता है, और कंफर्ट जोन जो है बढ़ता है। तो अब जो है उन्नति 100% आपको नेक्स्ट ईयर अप्रैल से है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।